नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी अपने YouTube पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेहतरीन सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड की जिनमें इन्वेस्ट करके आप बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं कि सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे कि ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर और थीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो फंड मैनेजर के पास जितने भी इन्वेस्टमेंट आती है वो पर्टिकुलर एक ही सेक्टर और उसके थीम में इन्वेस्ट होती हैं ताकि बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके उनके इन्वेस्टर को। थीम्स की अगर बात करें तो कौन कौन सी थीम्स है जो आज के मार्केट में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपके पास अवेलेबल है हाउसिंग एंड फिनांस, बैंकिंग एंड फिनांस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, एनर्जी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, बहुत सारी थीम्स है जो आज के मार्केट में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि हाउसिंग एंड फिनांस की किसी थीम के सेक्टरल म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो जाता है उस फंड मैनेजर के पास और वो फंड मैनेजर एक डीपली एनालिसिस करता है इकोनॉमिक्स की, या इकोनॉमिक्स के थ्रू ये वो जानने की कोशिश करता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये थीम चल जाती है हाउसिंग फिनांस की, तो हाउसिंग फिनांस से रिलेटेड कौन से हैं वो सेक्टर्स जो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और उन सेक्टर्स में कौन सी है वो बेहतरीन कंपनी जो इस थीम को सपोर्ट करेगी। उन कंपनियों को फाइंड आउट करके उन कंपनियों में वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों ये तो थी मीनिंग सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड की। अब आगे आपको ये बताते हैं कि सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि करना चाहिए तो कितना परसेंट एलोकेशन आपकी पोर्टफोलियो का सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड के लिए होना चाहिए। दोस्तों सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक वेरी हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आगे आने वाले 2 से 5 सालों के बीच में कौन सा है वो थीम और सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 15% से ज़्यादा का एलोकेशन इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्टिकुलर थीम आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके द्वारा चूज की गई थीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है आगे आने वाले टाइम में, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये वेरी हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 15% से ज़्यादा का एलोकेशन मत रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से हैं वो 5 बेहतरीन सेक्टरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड जिन्होंने उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है 5 सालों में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 5 सालों में 28.68% के एनुअलाइज एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.25% है। अगर आप 30 डेज में रिडम्पशन लेते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो स्टैम्प ड्यूटी आपको प्रोवाइड करनी होगी आपके SIP और आपके लमसम पे 0.005%, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया है सेबी द्वारा। और टैक्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो आपको 15% STCG देना होगा जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। विद इन 1 ईयर आप इस म्यूचुअल फंड से कुछ अर्न करते हैं तो, और आपको 10% LTCG देना होगा, डेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर अबव 1 ईयर आप 1 लाख रुपीज़ के ऊपर कुछ भी अर्न करते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो आपको 10% LTCG टैक्स देना होता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को। 1 ईयर में 97.7% के रिटर्न है, 3 ईयर्स के एवरेज रिटर्न है 31.7% और 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न है 28.6% के, जो कि उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों डिजिटल थीम होने की वजह से इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में आपको ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की कंपनियां ही दिखेंगी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में इंडिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी अवेलेबल्स हैं। दोस्तों डिजिटल इंडिया का जो थीम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है पिछले कुछ सालों से, जिसके वजह से डिजिटल थीम के म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता अभी 1.2 लाख रुपीज़ होता और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल चुके होते 1.74 लाख रुपीज़। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मिला के हो जाता 2.94 लाख रुपीज़।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ टेक्नोलॉजी थीम का ये म्यूचुअल फंड है। इसने 5 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है 28.59% का। दोस्तों फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.12% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि पिछले वाले म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा है। ये म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड आपसे लेता है 1% का अगर विद इन 15 डेज आप रिडम्पशन करते हैं इस म्यूचुअल फंड में एंट्री लेने के बाद। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% की है और टैक्स की बात करें तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा विद इन 1 ईयर आप इस म्यूचुअल फंड से कुछ भी अर्न करते हैं तो, और LTCG 10% देना होगा आफ्टर 1 ईयर आप इसमें 1 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न करते हैं तो। दोस्तों अगर रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को। 1 ईयर में 113% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 34.1% का रिटर्न और 5 ईयर्स में 28.5% का रिटर्न। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कंपनियां हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही ये म्यूचुअल फंड है। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 कंपनीज की होल्डिंग्स। दोस्तों रिटर्न कैलकुलेटर की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो भी काफ़ी दिनों से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड में आपने 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होती 5 साल पहले तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता अभी 1.2 लाख और उसके ऊपर आपको 1.81 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट गेन हो चुका होता। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी रिटर्न के साथ हो जाती 3.01 लाख रुपीज़। हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है आज के वीडियो का DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 5 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है एवरी ईयर का 19.80% का। फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.26% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड में कोई भी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का है और टैक्स जो आपको एप्लीकेबल होगा 15% का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विद इन 1 ईयर आप कुछ भी अर्न करते हैं इसमें तो, और LTCG आपको देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 1 ईयर आपको 1 लाख रुपीस के ऊपर जितना भी आप अर्न करेंगे इस म्यूचुअल फंड से। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स। ज्यादातर होल्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड की थीम ही नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी फंड है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के रिटर्न की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 ईयर में उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट किया है। 3 इयर्स में रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन अगेन 5 इयर्स के रिटर्न को अगर देखेंगे इस म्यूचुअल फंड के तो उन्होंने फिर से अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट किया है। अब बात करें अगर रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़। उस पर आपको रिटर्न मिल चुके होते 79,000 के, और दोनों अमाउंट को अगर कंबाइन कर दे तो आपका टोटल इन्वेस्टेड और रिटर्न के साथ अमाउंट हो जाता 1.99 लाख रुपीज़, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, एक अच्छा रिटर्न है इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के थ्रू। लेकिन दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में अभी भी बहुत कुछ जान बाकी है, इसलिए हमने इस म्यूचुअल फंड को अपने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप भी जरूर एक बार देखिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। दोस्तों नेक्स्ट म्यूचुअल फंड इस वीडियो का है निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यूएस मार्केट में इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने 5 सालों में एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को 21.12% का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें अगर इस म्यूचुअल फंड की तो 1.51% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड से। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी होगी 0.005% की SIP और लमसम दोनों पे। और टैक्स की अगर बात करें तो STCG 10% आपको देना होगा विद इन 1 ईयर आप जो भी अर्न करेंगे इस म्यूचुअल फंड में, और LTCG आपको देना होगा आपको 10% जो भी आप अर्न करेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर 1 साल के बाद इस म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की तो जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, तो ज़्यादातर इस म्यूचुअल फंड का पैसा यूएस बेस्ड कंपनियों में ही लगा होगा। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड की यूएस बेस्ड कंपनियों में ही है। दोस्तों अगर बात करें रिटर्न की तो इस म्यूचुअल फंड ने उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। 1 ईयर में 32.9% का, 3 ईयर में 22.3% का और 5 ईयर में 21.1% का रिटर्न है।
दोस्तों अगर बात करें रिटर्न कैलकुलेटर की, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1.2 लाख रुपीज़। उस पर आपको रिटर्न मिल चुके होते 95,000 रुपीज़ की, और दोनों अमाउंट को कंबाइन कर दे तो आपका टोटल वेल्थ हो चुका इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 2.15 लाख रुपीज़ का, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का आखिरी म्यूचुअल फंड है कंजम्पशन बेस पे क्विंट कंजम्पशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को 24.39% का। दोस्तों अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.15% है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सारे म्यूचुअल फंड से। अगर आप एक्सपेंस रेशियो को कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने इस म्यूचुअल फंड को इस वीडियो में शामिल किया है। एग्जिट लोड 1% का है, विद इन 1 ईयर आप रिडम्पशन करते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो, और स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी होगी लमसम और SIP पे 0.005% की। दोस्तों अगर बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स की इस म्यूचुअल फंड की, तो आपको कंजम्पशन बेस्ड थीम होने की वजह से मिक्स इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड में। थोड़ा कंज्यूमर बेस्ड कंपनियां हैं, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में भी इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों अगर बात करें रिटर्न्स की, तो ये म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को। उन कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न प्रोवाइड किया है इस म्यूचुअल फंड ने। 1 ईयर में 111% के रिटर्न्स है, 3 इयर्स के एवरेज रिटर्न है 29.8% के, और 5 इयर्स के एवरेज रिटर्न है 24.3% के। दोस्तों बात करें रिटर्न कैलकुलेटर की, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP की होती 5 साल पहले, तो ये म्यूचुअल फंड आपका अभी तक बन चुका होता 2.54 लाख रुपीज़, यानी कि 1.2 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको मिल चुका होता 1.34 लाख रुपीज़ का रिटर्न। दोनों को कंबाइन करने के बाद आता है 2.54 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेहतरीन सेक्टरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड जिन्होंने 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। और दोस्तों पर्सनली हमको ऐसा लगता है कि ये थीम्स आगे आने वाले टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए हमने ये 5 थीम्स को और उनके बेहतरीन म्यूचुअल फंड को आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किया था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।